कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में, जंतुओं में, विषाणुओं में कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों में। पहले होती है कोशिका झिल्ली, और फिर उसमें होता है कोशिका द्रव, और बीच में होता है केंद्रक। और पौधों में क्या होती है? कोशिका भित्ति। पौधों में पहले होती है कोशिका भित्ति, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली, फिर उसके बाद अंदर केंद्रक होता है, और बीच में होता है जीव द्रव्य। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है विषाणु, वायरस। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है मंड, स्टार्च, ऑक्सीजन, दोनों। तो सी ऑप्शन सही होगा, दोनों। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, और सभी। तो डी ऑप्शन ठीक होगा, सभी। मानव श्वसन करता है फेफड़ों द्वारा। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में। मेढक कैसा है? मेढक है उभयचर। लाइकेन क्या है? सहजीवी। चलिए आगे देखते हैं। परजीवी पौधा है अमरवेल, चंदन, रेफ्लिसिया, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ये या सभी। डी, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, सभी। जलीय कीटभक्षी पौधा है सभी, ये सभी हैं। जलीय कीटभक्षी पौधा है ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूटिकुलेरिया, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, सभी। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं इनके पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हैं पौधे। मत्स्य मछली अनुकूलन है, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। ये ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, दोनों। तना का निर्माण होता है भ्रूण के प्रांकुर में। जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से। चलिए आगे समझते हैं। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखता है जड़। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोएम। पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है मटर में। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइट। जड़ों के प्रकार हैं मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, या दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, दोनों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। टच मी नॉट कहते हैं छुई मुई। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? जल प्रकीर्णन। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, सभी। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसके कमी से रोग होता है मधुमेह। चलिए आगे समझते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत। पित्तरस का निर्माण करता है यकृत। मानव दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। दांतों की कठोरता किसके कारण होता है? दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? इनेमल के कारण। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका स्रवण करती हैं? इंसुलिन का।
अपेंडिक्स क्रमिरूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है। शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह है अवशेषी अंग। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग। विटामिन की खोज करता है ईजकमान। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फुंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल के खाने से होता है? बेरी बेरी। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। निम्न में कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के ये विटामिन वसा में घुलनशील है। इस स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव। चलिए आगे समझते हैं। मैरेस्मस तथा क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ओ को सर्वदाता कहते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है 8। चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 7। कंडरा जोड़ती है पेशियों को हड्डियों से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझसे स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।